जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है नाग देवता का गुप्तधन संकेत। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो भाइयों देखिए, जहाँ पे गुप्तधन होता है वहाँ पे नाग देवता की शक्ति होती है। नाग देवता और गुप्तधन का एक पुराना रिश्ता है। आपने बहुत सी कहानियों में, बहुत सी किताबों में आपने वो सुना होगा, या फिर आपने जो कुछ बुजुर्ग लोग थे पहले, दादा परदादा, वो भी ये कहानियाँ बताते थे, उसका राज बताते थे। भाई यहाँ पे खजाना है तो वहाँ पे नाग देवता की भी शक्ति है। तो ये नाग देवता और जो गुप्तधन होता है उनका बहुत पुराना रिश्ता होता है। तो ये नाग देवता का गुप्तधन संकेत कैसे होता है, यही मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो आपको ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है, देखना है, तभी आप इस बात को समझ पाओगे। तो देखिए, नाग देवता की जो संकेत होती है भाइयों कि जैसे अभी मैं आपको पहले सपनों के संकेत बताऊंगा, उसके बाद जो रियल के संकेत है वो आपको बताऊंगा। सपनों के संकेत अगर बताना चाहूँगा आपको मैं, तो मान लीजिए किसी को सपनों में बहुत बार नाग का सपना आता है, सपनों में नाग दिखाई देता है। चाहे वो नाग छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, लाल हो, लेकिन वो सपना उसको, सांप का, वो नाग का सपना उसको बार बार आता है, बहुत सालों से आता है। तो कुछ ना कुछ गुप्तधन की शक्ति उस व्यक्ति के राशि पर है, कुछ ना कुछ गुप्तधन का योग उसके राशि पर है। इस बात का वो संकेत है। या फिर वो व्यक्ति जहाँ पे रहता है, मान लीजिए कि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ गुप्तधन का संकेत है, गुप्तधन की शक्ति का संकेत है। ये उसका राज होता है, उसका संकेत होता है। या फिर मान लीजिए किसी को रियल में जो सांप दिखाई देता है, किसी को, किसी के घर में सांप बार बार निकलता है, या फिर बार बार उसको सांप दिखाई देता है, भला वो छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, लाल हो, या फिर किसी के खेत में उसको बार बार सांप दिखाई देता है, नाग दिखाई देता है। तो ये गुप्तधन की शक्ति के संकेत माने गए हैं। अगर ऐसा 10 साल में, 20 साल में किसी को एक बार सांप दिखाई दिया, या फिर एक बार उसको सांप का सपना आ गया, तो उसको संकेत नहीं बोलते। लेकिन 2 महीने में, 3 महीने में किसी को बार बार सांप दिखाई दे रहा है, उसके घर में, उसके खेत में बार बार सांप निकल रहा है, या फिर उसको सपनों में बार बार सांप दिखाई दे रहा है, तो इसको गुप्तधन का संकेत माना गया है। लेकिन ये जो, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को ये नाग देवता का संकेत मिलता है, चाहे सपनों में हो, चाहे रियल में हो, तो कोई छोटा मोटा खजाना नहीं होता, वो बहुत बड़ा खजाना होता है। और उस व्यक्ति के जीवन में वैसा गुप्तधन का योग होता है, इसी वजह से वो जो शक्ति है उसको बार बार संकेत देती है। लेकिन ये जो गुप्तधन होता है, इसका कोई ना कोई पिछले जन्म का राज होता है, तभी ये गुप्तधन की शक्ति आपको संकेत देती है। गुप्तधन का इस जन्म से कोई लेना देना नहीं होता, और कर्म से गुप्तधन कभी मिलता नहीं। गुप्तधन अगर किसी को मिलता है तो भाग्य से मिलता है, पिछले जन्म का जो पुण्य होता है उससे ही उसको मिलता है। हो सकता है कि वो धन आपका हो, या फिर आपको विरासत में मिलने वाला हो, या फिर आपसे वो किसी ने छीन लिया हो, किसी ने रखा हो, वो कुछ भी बात हो सकती है। लेकिन पिछले जन्म का ही कुछ लेना देना होता है, भाग्य का ही उससे लेना देना होता है, तभी वो जो शक्ति है आपको बार बार संकेत देती है। लेकिन नाग देवता की शक्ति का संकेत मिलना, नाग देवता का दिखाई देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। जहाँ पर बहुत मात्रा में खजाना है, बड़ा खजाना है, वहाँ पर ही नाग देवता की शक्तियाँ होती है। और नाग देवता की शक्ति आपको संकेत देती है, क्योंकि नाग देवता को जो है वो धन का रखवाला माना गया है, उसका रक्षक माना गया है। बहुत सी किताबों में, शास्त्रों में, बहुत से गुरुओं से भी आपने सुना होगा कि नाग देवता का खजाना बहुत ही बड़ा होता है। क्या, तो ऐसा संकेत अगर किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसको गुरु की सलाह लेनी चाहिए, गुरु करना चाहिए, गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, किसी अच्छे पंडित से जानकारी लेनी चाहिए कि ये क्या है, कोई पॉजिटिव शक्ति है, निगेटिव शक्ति है, कोई अच्छा है, बुरा है। क्योंकि जो शक्ति आपको संकेत दे रही है, मान लीजिए वो अगर अच्छी है तो भाई आपका फायदा कर सकती है, अगर बुरी है तो फिर क्या हो जाता है, ये जो शक्तियाँ होती है आपका नुकसान भी करती है, काम धंधे में दिक्कत पैदा करती है, घर में सुख शांति की कमी लाती है, घर में झगड़े विवाद पैदा कर देती है, घर में मनमुटाव पैदा कर देती है। ऐसे बहुत से आपको दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। किसी कोई नौकरी करता है, जॉब करता है, उसमें भी उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये जो नाग देवता की शक्तियाँ होती है बहुत ही बड़ी मात्रा में होती है, इसका जो राज होता है इतना जल्दी कोई भी नहीं समझ पाता। क्या, तो ये बातें जो होती है भाई, वो कोई आसान बातें नहीं होती। जो अगर आप गुरु करते हैं, गुरु की सहायता लेते हैं,
गुरु से ज्ञान लेते हैं तो आपको ये बातों को समझ में आसानी हो जाती है कि क्या जीवन में कोई सच बात होने वाली है, क्या होने वाला है जीवन में, कोई फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो ये मेरे को लगता है कि ये बात होती है, बहुत ही रहस्यमय होती है। इसी वजह से गुरु करना आवश्यक होता है। तो ये जो नाग देवता के जो संकेत होते हैं गुप्त धन के बारे में जो मैंने आपको बताए, अगर आपको कोई भी समस्या है तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है आप हमें उस पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे चैनल की जो फीस होती है भाई वो लागू रहेगी। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।